नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मैंने कंपनी बना लिया, लेकिन अब क्या करूं? ऑनलाइन मैंने किसी से कंपनी बनवा लिया और मुझे कोई सजेशन नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली, केवल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है? कंपनी को सक्सेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 15 पॉइंट बताने वाला हूं और अगर लास्ट तक आप रहे इस वीडियो में तो आखिरी में 2 पॉइंट और बताने वाला हूं जो कि गेम चेंजर होगा। पहला पॉइंट यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन जिससे भी कराया हो, चाहे आपने सीए से कराया होगा, चाहे किसी कंसल्टेंट से कराया होगा, चाहे ऑनलाइन कराया होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं, नोट करिए। सबसे पहला चीज आपको क्या लेना है? आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो कि आपके मेल पे आ गया होगा। एक चीज और बता दूं, आपका मेल आईडी आरओसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कंपनी नहीं बनाया हो, बनाने वाले हो, तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी को ही यूज करने बोलना। कभी कंसल्टेंट को यह मत बोलो कि आप कोई भी मेल आईडी यूज कर लो, उसमें दिक्कत होती है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं आता। तो कौन सा ईमेल आईडी यूज हुआ आप उनसे पूछ लो। सर्टिफिकेट ले लो। पैन कार्ड और पैन और टैन तुरंत अप्लाई हो जाते हैं। आजकल जो भी कंपनी आप बनाओगे उसमें पैन और टैन नंबर लिखा हुआ रहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय ही ऑटो अप्लाई करने का उसमें पावर रहता है। तो ये चीज भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट आ गए आपके पास। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके पास आ जाएगा। वो आप कंसल्टेंट से इतनी चीजों को, डॉक्यूमेंट को तुरंत ले लीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नियुक्त करना पड़ता है। आपने रजिस्ट्रेशन किसी से भी कराया हो, लेकिन आप उसको सीए बनाएंगे, अपने ऑडिटर बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप जिसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं रेगुलर कंप्लायंसेस के लिए, ऑडिट के लिए, इनकम टैक्स के लिए, उनके साथ संपर्क करिए। अगर वो आदमी सेम है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट फाइलिंग करना पड़ेगा और ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बैंक अकाउंट ओपनिंग। बैंक अकाउंट ओपनिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके कंपनी बन गई और सारे डॉक्यूमेंट आ गए, उसमें क्या क्या चीजें और लगने वाली मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरे की इलाबोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा, ताकि कंपनी आप कोई भी चलाएं, आपका काम बनता रहे। तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स और जो प्रोमोटर्स हैं उनके केवाईसी आपके आ गए, मेमोरेंडम आ गया, आर्टिकल एसोसिएशन आ गया और सर्टिफिकेट्स आ गए, पैन आ गए, टैन आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। जैसे ही बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, अब आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पेपर में बनाना होगा। नॉर्मली ये कंपनी खोलने से पहले होना चाहिए, लेकिन मेरे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने नहीं बनाया तो तुरंत बनाइए कि हेड कौन रहेगा, आप रहोगे, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन लोग रहेंगे, ये सारे चीजों को आप उसमें नोट डाउन करिए और किसका क्या काम रहेगा, वर्क प्रोफाइल रहेगा, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप तैयार करिए। अदरवाइज आपको दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि जहां पे राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लैश हो जाएगा ना, वहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा नहीं, उसी जगह पे रुक जाएगा और आपका गुडविल भी खराब हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए, आपको भी, इंटरनल पूरे मैनेजमेंट को भी और बाहर वालों को भी पता रहना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदार है। नेक्स्ट है एचआर सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन। एचआर सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे किसी को ज्वाइन करने का और किसी का जाने का, अगर ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, कौन से डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट साइन कराने पड़ेंगे, कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, किसमें हम लोग को उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनका सैलरी का स्ट्रक्चर में भी हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारा चीज क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, टीम मेंबर ज्वाइन करेगा, उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसको एचआर सिस्टम बोलते हैं। अगर छोटा व्यापारी है तो एचआर सिस्टम अगर वो नहीं भी रख सकते हैं तो भी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप कम से कम रिसोर्सेस में भी अपने सिस्टम को, अपने मेहनत से भी एचआर सिस्टम के जैसा इफेक्ट दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कंपनी और कंपनी का प्रोडक्ट आ गया। अब उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेने की जरूरत है क्या, ये भी आप चेक कर लीजिए। और कंप्लायंस चार्ट, पूरा साल भर का कंप्लायंस चार्ट निकाल लीजिए, बनवा लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लीजिए, हमसे लीजिए, जिससे जो भी आपके कंसल्टेंट है उनसे लीजिए। कंप्लायंस चार्ट अगर आपके पास में रहा, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, या जो भी टैक्सेस आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, नगर निगम का भी टैक्स है तो वो भी आपके कंप्लायंस कैलेंडर में चले जाने चाहिए। मंथली कैलेंडर बना लीजिए कि कौन सा इस महीने का है, कौन सा जनवरी का है, कौन सा फरवरी का है, कौन सा दिसंबर का है, कौन सा नवंबर का है। सारे कंप्लायंस चार्ट आप अपने पास में रेडी रख लीजिए, राइट। तो कंप्लायंस चार्ट अगर रेडी रहेगा, उसके हिसाब से आप काम करोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, फॉर्मेट्स और फॉर्म। अगर आप कोई भी कंपनी आपने बनाई है तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको तुरंत करने की जरूरत है। आपको ये जरूरी नहीं कि आप वकील को रख ले, लेकिन आपके कंसल्टिंग में, आपके टीम में कोई ना कोई वकील होना चाहिए, या फिर आप उनसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी लेते हो, ये वाली व्यवस्था जरूर रख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा रखते हो तो फिर आपको जब जब जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट आप तुरंत बनवा सकते हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, चलो जाने दो यार, बात तो हो गई थी, फोन पे तो हो गया था, हम ये सोचते कि मैंने बात कर ली थी तो हो गया। आप नहीं हो, अभी कंपनी चला रही है, सारा चीज कंपनी का पैन कार्ड अलग है, कंपनी अलग व्यक्ति है। तो जो भी कंपनी किसी के साथ काम करेगी उसका फॉर्मेट में काम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पेपर में हो। ईमेल पे भी आप कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो और उसमें उनको अप्रूवल लेने के लिए बोल सकते हो, सामने वाला अप्रूवल लेके आपको जानकारी दे देगा तो भी आपका काम बन जाएगा, राइट। तो हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन, उसका फॉर्मेट, फॉर्म्स, ये चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये डेवलप किसी एडवोकेट या फिर किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से आप जरूर करवा सकते हैं। हम लोग आपकी इसमें जरूर मदद कर सकते हैं। अभी जितने भी पॉइंट बोल रहे हैं वो सारे चीजों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पॉसिबल है और कंसल्टेंसी में भी पॉसिबल है। अब अगला आता है बजटिंग और टैक्स प्लानिंग। क्योंकि साल भर में हम लोग क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, कभी तो सोचा होगा आपने, अगर नहीं सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, अब सोच लो, फ्रेश सोचो और किसी को इन्फ्लुएंस किए बिना आप और आपके कंपनी के जो दूसरे डायरेक्टर है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको लेकर आप ये प्लानिंग कर लो और साल भर में क्या क्या चीजें करने वाले हो, कितने पैसे कब कब लगेंगे, उसका पूरा बजट सिस्टम चेक कर लो। बजट बना लो, मंथली बजट बना लो, क्वार्टरली बजट बना लो, एनुअल बजट बना लो, एक साल का बजट आप बनाओ और उसमें क्या क्या लगने वाले, कब कब लगने वाले, उसका पूरा कंप्लीट प्लानिंग आप कर लो, राइट। बजट आपका बन गया, इसके बाद कैश फ्लो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग, ये तीनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब ऐसा ना हो कि जब आपको पैसे की जरूरत है पेमेंट करने के लिए तब आपके पास में पैसा नहीं है। तो कैश फ्लो इस तरीके से आना चाहिए कि जितने हमारे पास पैसे आए हैं और जितने खर्चे हो रहे हैं वो कम से कम मीट आउट होता रहे और कुछ सरप्लस हमारे पास रहे। अगर फाइनेंस की कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों को तैयारी रखनी पड़ेगी, चाहे वो बैंक से लाइजनिंग करना हो या किसी और तरीके से काम करना हो, हमको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपका फ्यूचर गोल है फाइनेंस करना तो उसके अनुसार अपने टर्नओवर, अपने काम, अपने बुक्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और जो जो रिक्वायरमेंट रहता है फाइनेंस के लिए वो सारी चीजों को आपको तैयार करके रेडी रखना पड़ेगा, राइट। अब अगला पॉइंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपका कंपनी स्टार्ट हुआ उस दिन से आपका हिसाब किताब चालू, क्योंकि जहां लेन देन चालू हो गया वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका पिक्चर में आ गया। और अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी अकाउंटिंग के बेस पे आपके सारे रिटर्न, चाहे वो जीएसटी के हो, इनकम टैक्स की प्लानिंग हो, आपका परचेज का प्लानिंग हो, आपका सेल्स का प्लानिंग हो, डेटाबेस हो, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, ये सारा चीज अकाउंट्स डिपार्टमेंट तय करता है। तो आप कभी मत सोचना कि मैं अकाउंटेंट नहीं रखता हूं, मैं खुद ही काम कर लूंगा। आप अकाउंटेंट वाला काम करने के लिए होते तो आप कंपनी नहीं खोलते, राइट। आपका विजन बहुत बड़ा है, बहुत आगे का है, इसीलिए आपने कंपनी खोली है। तो छोटा काम आपको करने की जरूरत नहीं है और ये छोटा काम नहीं है, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट डिपार्टमेंट। एक अच्छे अकाउंट्स एम्प्लॉय को रखिएगा, टीम मेंबर को रखिएगा, उसको उससे प्रॉपर लाइनअप रखिएगा और उस डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सेटअप करना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फाइल्स वहां पर होने चाहिए, राइट। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि क्या आपके फर्म का कोई नाम या लोगो है जो आपको लगता है कि ये कोई और कॉपी ना कर ले। अगर आपने कोई प्रोडक्शन करते हो तो उसके भी लिए आपका प्रोडक्ट का कोई ना कोई ब्रांड होता होगा तो उसकी ट्रेडमार्क जरूर करा लीजिए। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसकी कॉपीराइट करवा लीजिए। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी लाई है तो उसका पेटेंट आपके पास में होना चाहिए। इस तरीके से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तुरंत अप्लाई करना चाहिए बिना लेट किए। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और आईएसओ, आपकी कंपनी के लिए आईएसओ जरूर आप अप्लाई कर लीजिएगा, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके कंपनी के बेसिक सर्टिफिकेशंस पूरे आ जाएंगे। ट्रेडमार्क वगैरह आपके कंपनी का पावर है, गुडविल है, जो फ्यूचर में कोई और आपके बड़े होने के बाद में नहीं छीन सकता। इसलिए कंपनी जब शुरू होती है उसी समय से ये वाला काम जरूर करना ही चाहिए। अब आते हैं धंधे पे। प्रोडक्ट और मार्केटिंग का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग का प्लान जबरदस्त होना चाहिए। उस प्लान को बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान अगर आप बनाते हो तब जाकर आपका जो वो एनुअल बजट है वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर का रोड मैप बना दीजिए। रोड मैप मतलब कि भाई मैं 15 दिन में, अगले 15 दिन में क्या करूंगा, एक माइलस्टोन बना दिए कि इतने तारीख तक मुझे ये कर लेना है, फिर महीने के एंड तक ये कर लेना है, अगले महीने के फलाने तारीख तक ये करना है। ऐसे करके साल भर का रोड मैप बना लीजिए और एक एक माइलस्टोन बनाइए कि उतने दिन में, थोड़े थोड़े दिन में आप क्या अचीव करने वाले, उसको माइलस्टोन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, हमारे अलग अलग गोल्स और टारगेट्स, उसको हम लोग जो पहले से रेडी करके रखते हैं उसको बोलते हैं रोड मैप। तो आपको रोड मैप बनाकर तैयार रखना है एक साल का, राइट।
नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग प्लान। अगर आपका ब्रांड बिल्डिंग प्लान बनाए हो आप, तब जाकर आप अपने जरूरी कस्टमरों तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, अलग अलग तरफ दौड़ते रहेंगे। जो कस्टमर दिखा हमको लगेगा ये हमारा कस्टमर है, लेकिन वो हमारा कस्टमर नहीं होगा। क्या आपका हाई क्लास वाले आपके कस्टमर है, या मिडिल क्लास वाले, या फिर लोअर मिडिल क्लास वाले, या फिर लोअर क्लास वाले? टाइप ऑफ कस्टमर आपके अनुसार हो सकता है आपका जो कस्टमर है वो एजुकेटेड ग्रुप होगा, या हाईली एजुकेटेड ग्रुप होगा, या फिर इलिटरेट ग्रुप है, या फिर मिक्स है। सबके लिए काम आने वाला है क्या? किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट का ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल पे नहीं हो तो आप कहीं पर नहीं हो। इसका मतलब वेबसाइट और सोशल मीडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन, आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, आपके अचीवमेंट के इंफॉर्मेशन, आपके टेस्टिमोनियल्स, जो आपको अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, जो आपको सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीजों का वीडियो बनाइए, उसको यूट्यूब में डालिए। वो सारी चीजों का फोटो खींचिए, फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, लिंक्डइन में जरूर डालिए। आपसे लोग कनेक्ट होने वाले हैं। ट्विटर में ट्वीट करते रहिए ताकि लोगों को पता रहे कि ये कंपनी और कंपनी का ट्विटर हैंडल चलता है, क्योंकि आप सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो शुरू में, बाद में ये सारी चीजें आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्लान बनने वाला है। तो ये सोशल मीडिया और वेबसाइट का प्लानिंग जबरदस्त करिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत दूर तक खींच कर ले जाएगा। आपका गुडविल और ब्रांडिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 15 पॉइंट बताए। इसके अलावा आपको 2 बोनस चीज बता रहा हूं। ये 2 बोनस चीज अगर आप करोगे तो ग्रोथ में और ज्यादा जंप करने वाले हो। सबसे पहला CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में है तो एक भी क्लाइंट जो आपके पास आज गया वापस आ सकता है, क्योंकि हर बार नया कस्टमर खोजने में जो तकलीफ होती है, उसको कन्विंस करने में जो तकलीफ होती है, आपको पुराने कस्टमर को समझाना नहीं पड़ता, आपको बहुत आसानी से उसको सेल कर सकते हो। लेकिन CRM सॉफ्टवेयर अगर आपका रहेगा तो कस्टमर टच पॉइंट अच्छा हो जाएगा। कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए भी CRM सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। CRM सॉफ्टवेयर करता क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग उससे सीख पाए कि कैसे करें, और उसमें भी मैं आपकी मदद जरूर करने वाला हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनिंग और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनर्स के लिए भी और ओनर्स के टीम मेंबर के लिए। सबसे पहले ओनर को ट्रेनिंग लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, चाहे वो किताब पढ़ें, चाहे वीडियो देखें, चाहे कोई बिजनेस कोच रखे, चाहे कंसल्टेंसी लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए, ताकि हम लोग किसी भी चीज में देर से ना पहुंचे। हम पहुंचेंगे जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन कहां पहुंचेंगे अगर हमको पता है, और कितने देर में पहुंचेंगे अगर हमको पता है, तब जाकर हम विनर हैं, राइट? तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, मोटिवेट होने की जरूरत है। और जब आप ट्रेनिंग और मोटिवेशन ले लेते हो, तब आपको देखना पड़ेगा कि भाई दिमाग तो ट्रेन हो गया, लेकिन हाथ पैर सुस्त हैं। इसका मतलब जो आपके टीम मेंबर है उनकी भी ट्रेनिंग और उनको भी फास्ट और स्विफ्ट होना उतना ही जरूरी है, राइट? तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको कंपनी बनाने के बाद करना चाहिए। बहुत पावरफुल वीडियो है आज का, और बहुत काम आने वाले लोगों के। और मैं फिर से बता दूं कि ये पूरे मॉड्यूल का मैं ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना रहा हूं, जो कि बहुत डिटेल रहेगा। आपके बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में ये सारा वीडियो रहेगा, और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं आपको देने वाला हूं। और आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो और शेयर करोगे, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और उनकी मदद कर पाएंगे, राइट? तो दोस्तों, बने रहेगा मेरे साथ। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।